नमस्कार, रीवा 24 न्यूज सिटी केबल परिवार की ओर से आप सभी को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ताजा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले प्रमुख खबरों पर। होली पर्व के मद्देनजर प्रशासन चाक चौबंद, शहर में निकाला गया फ्लैग मार्च, चप्पे चप्पे पर तैनात रहेगी पुलिस। महंगाई के विरोध में आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन और दबाव में आकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मऊ को जिला घोषित किया। कहा पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। होली की तैयारियों को लेकर जिला पुलिस प्रशासन चाक चौबंद है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई है। रात शहर में फ्लैग मार्च भी निकाला गया। होली की तैयारियों को लेकर रीवा पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। देर रात पुलिस विभाग द्वारा भारी दल बल के साथ पूरे शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें शहर के सभी थानों के टीआई सहित सीएसपी, डीएसपी, एडिशनल एसपी सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। साथ ही शराब पीकर घूमने वाले तिपहिया वाहनों में चलने वाले युवकों को रोककर समझाइश दी गई और उचित कार्रवाई भी की गई। इस संबंध में डीआईजी रीवा नवनीत भसीन ने बताया। सर, शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया है, क्या क्या देखा जा रहा है? जैसा कि आप देख रहे हैं, आगामी त्योहारों को देखकर पुलिस लगातार पिछले कई दिनों से तैयारियां अपनी कर रही है। उसी क्रम में आज फ्लैग मार्च भी निकाला गया है कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेजर के तहत, और उन सभी इलाकों का भ्रमण किया गया है जो संवेदनशील है। और इसके साथ साथ मैं यही बताना चाहूँगा आपको, ये जो अभियान है हमारा फ्लैग मार्च के साथ साथ हाका अभियान, अवैध शराब विरोध अभियान, इसमें हम ये भी ध्यान रख रहे हैं कि कोई भी हुड़दंगी, कोई भी असामाजिक तत्व हमारे त्योहारों को बीच में किसी प्रकार से डिस्टर्ब ना करे और एक अच्छे से वातावरण को खराब करने का प्रयास न करें। इस हेतु हम लोग बड़े स्तर पर जो भी शराब पी के वाहन चलाएंगे लोग, उनके खिलाफ चेकिंग अभियान चलाएंगे। हमारे पास ब्रेथ एनालाइजर है, बॉडी वॉर्न कैमरा है, पूरी टीम हमारी उनको लगातार वॉच करेगी। और अगर शराब पी के पाए जाते हैं, लोग नशे में पाए जाते हैं, तो उनके विरुद्ध हम लोग तत्काल वैधानिक कार्रवाई करेंगे। आज फ्लैग मार्च कहाँ निकाला गया? आज जो भी हमारे महत्वपूर्ण क्षेत्र थे जहाँ पर हमें लगता है कि किसी प्रकार की हुड़दंग होने की आवश्यकता है, आशंका है, या फिर कोई ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ काफ़ी सघन बस्ती है, उन क्षेत्रों को हमने आज लक्ष्य किया था। और कल भी हमारा टारगेट है कि कुछ क्षेत्रों को हम कवर करेंगे। होली के पावन पर्व पर श्री जगन्नाथ भंडारा समिति द्वारा 57वें विशाल भंडारे का आयोजन कल किया जाएगा। शहर में होली के पावन पर्व पर एक अनोखा एवं अद्भुत जन दर्शन बिछिया के पावन भूमि श्री जगन्नाथ मंदिर में देखने को मिलता है, जहां सैकड़ों की लाइन में खड़े जनमानस जगन्नाथ जी के भात के लिए हाथ पसारे खड़े रहते हैं और जगन्नाथ मंदिर में ये सौभाग्य प्राप्त होता है। आपको बता दें कि 57 वर्ष से ये आयोजन होता आ रहा है। 8 मार्च 2023 को होली के पावन पर्व पर पुनः श्री जगन्नाथ भगवान की कृपा से ये आयोजन होने जा रहा है, जहां दोपहर 1 बजे से भोग के उपरांत रीवा जिले की जनता जनार्दन के लिए विशाल प्रसाद वितरण की तैयारी है। 16 क्विंटल चावल का महाप्रसाद, कढ़ी, खीर का प्रसाद वितरण किया जाएगा। आयोजन समिति के द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। महंगाई के विरोध में आम आदमी पार्टी ने माननीय राष्ट्रपति के नाम संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। आम आदमी पार्टी के नेता इंजीनियर दीपक सिंह ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपये और कमर्शियल के 350 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। त्योहारों का समय है, एक तरफ होली तो दूसरी तरफ रमजान का त्यौहार है, लेकिन सरकार जनता का खून चूसने में लगी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट आई है, लेकिन सरकार का दिल नहीं पसीज रहा है। इन्हीं सब मांगों को लेकर संभागायुक्त को राष्ट्रपति के नाम आम आदमी के नेता दीपक सिंह की अगुवाई में ज्ञापन सौंपा गया। मांगों को लेकर यहाँ कमिश्नर कार्यालय घेराव किया गया। आज हम आम आदमी पार्टी के लोग इस बात के लिए, जिसके लिए आम आदमी जानी जाती है, कि आम आदमी को किसी ने राहत दिया इस भारत देश के अंदर, दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर, तो किसने दिया है ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। इसमें केजरीवाल सरकार का अमूल्य योगदान है और गरीबों को राहत देने का भी काम किसी ने किया है तो वो केजरीवाल सरकार ने किया है। आपको पता होना चाहिए कि विगत कुछ दिनों पहले घरेलू गैस सिलेंडरों के दाम 50 रुपये महंगे कर दिए गए, वहीं पे कमर्शियल गैस सिलेंडरों के दाम 350 रुपये महंगे कर दिए गए। आपको पता होना चाहिए कि होली का त्यौहार लगा हुआ है, आगे रमज़ान का त्यौहार लगा हुआ है। लोगों के पास कोरोना के बाद लोगों की आय धीरे धीरे घटती गई और महंगाई सुरसा की तरह मुंह फाड़ती गई। ये लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि इस तरह के हमारे देश के प्रधानमंत्री उपस्थित हैं और प्रदेश के अंदर शिवराज सरकार चल रही है। अभी लाडली बहना योजना लाई गई, नई
कहते हैं अभी मामा बने हुए थे शिवराज सिंह जी, अब भाई बन चुके हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या मतलब है ऐसी लाडली बहना योजना का, जब यदि आप जो गैस सिलेंडर जो हमारी बहनें हमारी माताएं घर पे यूज करती हैं, जिसकी वजह से उनका चूल्हा चलता है, घर की रोजी रोटी चलती है, उसी को आपने महंगा कर दिया। और उधर एक साइड पे आप कह रहे हो लाडली लक्ष्मी योजना, वो भी 3 महीने के लिए चुनावी घोषणा करके रखे हैं कि बहनों को किस तरह से वोट में डाइवर्ट किया जाए। यहाँ की जो राजनीति चल रही वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा और कांग्रेस की राजनीति सिर्फ वोटों तक सीमित रह गई है। आम जनता को, गरीबों को राहत देने का कोई भी काम, चाहे देश में बैठी केंद्र सरकार हो और चाहे प्रदेश में बैठी शिवराज सिंह जी की सरकार हो, किसी तरह का कोई राहत देने का काम नहीं कर रही है। विगत 80-82 दिनों से हमारे जिला पूर्व सचिव विजय मिश्रा जी बैठे हुए हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं। 80-82 दिन हो गए एमपीवी के घोटाले को लेकर, एफआईआर की मांग को लेकर लगातार 80-82 दिन कोई प्रशासन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इस लोकतंत्र में तो अब ऐसा लग रहा है कि यदि आवाज उठाओगे तो तुम्हें जेल दिखाना पड़ेगा। उसी तरह से हमारे मनीष सिसोदिया जी को जेल में डालने का काम, कल राबड़ी देवी पे चर्चा आई थी कि राबड़ी देवी के घर पे सीबीआई 5 घंटे पूछताछ की। मैं कहता हूं कि यानी विपक्ष अब आवाज उठाना बंद कर दे, क्या मोदी जी ये चाहते हैं? और ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का बनाया हुआ संविधान और लोकतंत्र इस तरह का तो नहीं बनाया गया था जिस तरह की तानाशाही केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा चल रही है। और हमारा निवेदन है कि जल्द से जल्द इसमें राहत दी जाए, नहीं तो पूरी आम आदमी पार्टी पूरे देश के अंदर बृहद रूप से उग्र आंदोलन करेगी और सरकार को नीचे झुकाने का काम, जनता के नीचे झुकाने का काम करेगी। सोशल एक्टिविस्ट बी.के. माला ने सिरमौर चौराहा ओवरब्रिज से प्रस्तावित पेयजल पाइपलाइन की गुणवत्ता पर प्रश्न लगाते हुए आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। मामले को लेकर उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि पहले 315 mm की पाइपलाइन लगाई गई थी, परंतु बाद में विंध्या कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा 315 की जगह 225 mm की पाइपलाइन डाली जा रही है। पाइप की क्वालिटी भी खराब है और मानक मापदंडों के विपरीत भी है। साथ ही पीएचई विभाग और जल निगम से अनुमोदित फैक्ट्री निर्मित तथा थर्ड पार्टी सीआई पाइप का उपयोग न करने के कारण नगर निगम ने पूर्व में भी इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा गुणवत्ता विहीन पाइप डाली जा रही है। मामले को लेकर उन्होंने जानकारी देते हुए बताया। देखिए, आज हमने माननीय आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा को एक ज्ञापन पत्र सौंपा है, जिसमें विंध्या कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा ओवरब्रिज सिरमौर चौराहा से लेके ज्योति स्कूल रतहरा नगर निगम के अंतर्गत जो पाइपलाइन का काम किया जाना था, शिफ्टिंग का काम किया जाना था, उस कंपनी विंध्या कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा नियम विरुद्ध नियमों के मापदंड को ध्यान में रखते हुए नियम विरुद्ध काम किया जा रहा था। जो पुरानी पाइप में उन्होंने विंध्या कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजर, संचालक या प्रोजेक्ट इंचार्ज के द्वारा पुरानी पाइप में ही ज्वाइन कर दिया गया था। और एक शासन का रेगुलेशन है CIPET टेस्टेड पाइप का उपयोग जब तक नहीं होता, ये थर्ड कंपनी है जो मोहर लगाती है, जिसकी सील होती है, सील हर पाइप में लगती है, वही पाइप का उपयोग किया जाना चाहिए था। नगर निगम विंध्या कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा एक एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट में ये लिखा है, उस कंडिका में उल्लेख है कि इस कंपनी कंपनी के द्वारा प्रमाणित पाइप लगाई जाएगी और उसकी जो चौड़ाई है, जो उसकी मोटाई है, उसको भी मापदंड में लिया जाएगा। परंतु इस कंपनी के द्वारा 315 mm की पाइप लगाई गई थी, पुरानी पाइप लगाई गई थी। वर्तमान में 315 ही पाइप लगानी थी, तो इस कंपनी ने 225 mm की पाइप डाली जा रही है, जो कि नियम विरुद्ध है। वर्तमान में 315 mm की पाइप क्यों नहीं डाली गई, इस संदर्भ में नगर निगम आयुक्त रीवा संभाग रीवा ने इस कंपनी को, विंध्या कंस्ट्रक्शन कंपनी को और कार्यपालक यंत्री नल जल योजना पीएचई विभाग को भी शासन का पत्र जारी किया गया था। और पत्र में इस कंपनी कहा गया था कि गुणवत्ता मानक के विपरीत काम किया जा रहा, जो किया नियम विरुद्ध है। इसको ये जो पाइप का इन्होंने कार्य किया वो निरस्त किया जाता है, पुरानी पाइप में जो ज्वाइन किया गया वो निरस्त किया जाता है। परंतु आज दिनांक तक प्रोजेक्ट इंचार्ज द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया, पुरानी पाइप को ज्वाइन किया जा रहा। मानक मापदंडों और नियम विरुद्ध जो पाइप डाली गई है, जो नई पाइप डाली जा रही है, जो मानक के विपरीत है, उस संदर्भ में भी
नगर पालिका का एक पत्र है जो नगर निगम हमने आज इस पत्र में उल्लेख किया है कि नगर पालिका ने पत्र जारी किया था, औपचारिक पत्र जारी किया था। यदि नगर पालिक निगम के अधिकारियों ने इस आशय का पत्र जारी किया है और ये मानक के विपरीत पाइप लगाई जा रही है तो निश्चित तौर से नगर निगम के अधिकारी को तत्काल इस कंपनी के विरुद्ध FIR कार्रवाई करनी चाहिए, सील करना चाहिए, ब्लैकलिस्टेड करना चाहिए। पर नगर निगम के मऊगंज को नया जिला बनाने के मऊगंज को नया जिला बनाने को लेकर सुखेंद्र सिंह बन्ना ने कहा है कि शिवराज सिंह चौहान ने दबाव में आकर जिला बनाया है। अन्यथा अगर 6 महीने के अंदर जिला नहीं बनता तो हम अपनी सीमा स्वयं बना लेंगे। उसके का ये परिणाम आया कि मजबूर होकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जब मऊगंज गए, उन्हें मऊगंज जिले की घोषणा करनी पड़ी और उन्होंने कहा कि हम 15 अगस्त को नए जिले का झंडा फहराएंगे। आप सबने भी देखा होगा तो कितने दबाव में थे। वैसे चाहे जैसे भी हो, उन्हें मऊगंज की जनता जनार्दन के सामने झुकना पड़ा और मऊगंज की जनता जनार्दन की भावनाओं को देख करके जिले की घोषणा उन्होंने करी। इसके लिए मैं मऊगंज की जनता जनार्दन की ताकत को धन्यवाद करता हूं और बधाई देता हूं कि मऊगंज की जनता में कितना जज्बा है, ये अपनी लड़ाई लड़ना जानते हैं और जिस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़े उसका परिणाम जीत के रूप में आया। अभी बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे हमारे बाणसागर का पानी हो, ये भी मैंने एक बड़ी लड़ाई लड़ी, लेकिन ये प्रकरण अभी अधूरा चल रहा है। इस पर मुख्यमंत्री ने कोई चर्चा नहीं की, ये दुर्भाग्य का विषय है। रीवा मिर्जापुर रेल लाइन, जबकि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है 7 सालों से, प्रदेश में 18 सालों से शिवराज की सरकार, जिला बनाने में वैसे भी हिला हवाली उनने करी। ये जिला 10 साल पहले बनना चाहिए। जब कांग्रेस की पहले सरकार थी, रामधनी मिश्रा जी पूर्व विधायक हुआ करते थे, उस समय जिले की बात उठी। इसके बाद फिर लक्ष्मण तिवारी जी ने इसको ताकत से उठाई, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं आप सबके माध्यम से। इस बात को और भी छोटे छोटे समितियां बना करके संघर्ष समिति ने मुद्दे को उठाया, लेकिन पूरे ताकत से जनता जनार्दन और मेरे साथ ने लड़ाई लड़ी, उसका परिणाम है। लेकिन रीवा मिर्जापुर रेल लाइन और बाणसागर का पानी ये अधूरा है, इस पर सरकार को कोई चिंता नहीं है और हमारा अगला लक्ष्य जो है तो बाणसागर का पानी और रीवा मिर्जापुर रेल लाइन को लेकर के लड़ना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से जनता ने जिले को लेकर के सहयोग करा है और वह जीत हासिल हुई है, आने वाले समय में हम बाणसागर का पानी और रीवा मिर्जापुर रेल लाइन भी लेकर के रहेंगे। इसके लिए मैं आप सबको भी धन्यवाद करता हूं कि जब जब जरूरत पड़ी है तो रीवा की मीडिया ने, मऊगंज की मीडिया ने हमारा साथ उसी तरीके से दिया है जिस तरीके से हम चाहते थे। और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में आप सबका सहयोग और आशीर्वाद बना रहेगा तो निश्चित रूप से हम मऊगंज की आन बान शान के लिए सदैव संघर्ष किया हूं, करता रहूंगा और हर लड़ाई में जनता जनार्दन का सहयोग लेते हुए हम विजय हासिल करेंगे। ये बात जरूर है कि अभी मऊगंज की जो सीमा बनाई गई है, एक तरीके से हमें प्लेट पर मऊगंज मिल रहा है, जिससे हमको थोड़ा सा इसमें बेचैनी है, लेकिन अगर समय आएगा तो उस पर भी हम आगे आने वाले समय विचार करेंगे। लेकिन फिलहाल जनता जनार्दन को धन्यवाद करता हूं कि आप सबने ये जो जीत हासिल करी है, इसके लिए हम आने वाले समय में एक बड़ी सभा करके जनता का धन्यवाद करूंगा। बहुत बहुत लायंस क्लब रीवा रायल एवं सायनांजलि समिति ने विंध्य की महिलाओं का सम्मान किया है। 6 मार्च के दिन ये कार्यक्रम एक स्थानीय होटल में आयोजित किया गया, जिसमें विंध्य की तमाम जानी मानी हस्तियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य रूप से स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलवाला श्रीवास्तव, भाजपा नेत्री प्रज्ञा त्रिपाठी, शिव बारात आयोजन समिति अध्यक्ष मनीष गुप्ता, वरिष्ठ समाजसेवी कमलेश अग्रवाल, जोन चेयरमैन लॉयन आशा तिवारी, सचिव राज स्वरूप मुंड और अनुराधा श्रीवास्तव उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से लोक गायिका मणिमाला सिंह, सरगम रीति पांडे, डॉक्टर आरती तिवारी, सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी, एसआई ऋतुका अग्रवाल, डॉक्टर पद्मा शुक्ला, डॉक्टर शैलवाला श्रीवास्तव, डॉक्टर रेखा सिंघल, डॉक्टर प्राची सागर, डॉक्टर कल्पना यादव, डॉक्टर सरिता सलिल, जूनियर साइंटिस्ट पाखी वर्मा, ऋचा पटेल, खिलाड़ी पूजा मिश्रा, समाजसेवी मणिमाला, शास्त्रीय नृत्य प्रशिक्षक सुनैना अग्रवाल, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दर्शना वानखेड़े, समाजसेवी मनीष गुप्ता, कमलेश्वर अग्रवाल, मनोज अग्रवाल, पत्रकार संदीप जड़िया, रंजीव गुप्ता, आफ्ताब आलम, रामचंद्र वर्मा,
कराटे खिलाड़ी आफरीन अंसारी सहित अन्य लोगों को सम्मानित किया गया। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रविवार की शाम माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रीवा परिसर के सभागार में नाट्य संस्था अमरवाणी थिएटर के कलाकारों द्वारा अपने ही पुतले नाटक का मंचन किया गया। ये प्रस्तुति मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के अध्ययन अनुदान योजना के अंतर्गत की। आपको बता दें कि ये प्रस्तुति मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय की अध्ययन अनुदान योजना के अंतर्गत की गई। नाटक प्रख्यात लेखक योगेश त्रिपाठी द्वारा लिखित है, जिसका निर्देशन मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय से प्रशिक्षित अमर द्विवेदी ने किया। नाटक में मुख्य अतिथि के रूप में रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल उपस्थित रहे। नाटक में लेखक का पात्र एक ऐसी प्रभावशाली कहानी लिखने में जुटा है जिसके कारण उसे राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार मिल सके। हाल ही में घटित एक युवती की आत्महत्या की घटना को लेकर कहानी के रूप में लिखना आरंभ करता है, परंतु लिखते लिखते वो अपने ही पात्रों से घिर जाता है। नाटक के किरदारों में अमर द्विवेदी, शैलेंद्र द्विवेदी, प्रसून मिश्रा, राजेश सिंह, छाया सिंह, मधु पांडे, संध्या सिंह, श्लोक द्विवेदी और शिवा गुप्ता शामिल रहे। वहीं संगीत पक्ष में मणिमाला सिंह, अर्चना शुक्ला, अर्चना सिंह, राघवेंद्र मिश्रा और अतेंद्र पांडे का रहा। प्रकाश संचालन शैलेंद्र कुशवाहा ने किया। पार्श्व संगीत संचालन नवीन मिश्रा ने किया। रूप सज्जा सुधीर सिंह और अंजलि राठौर ने की। प्रस्तुति व्यवस्था में यूनिक एडवर्टाइजिंग से विभू सूरी, वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ल, विनोद मिश्रा, विपुल सिंह, राजमण तिवारी, भरत तिवारी, निशांत मिश्रा, चित्रांश खरे, दलजीत सिंह, शिवम द्विवेदी, अंकित तिवारी, विजय तिवारी, कुलदीप अहिरवार, विकी मिश्रा, दिव्यांशु सिंह, आवेदन सिंह, सागर तिवारी का विशेष सहयोग रहा। संचालन शैलेंद्र द्विवेदी ने किया। आइए देखते हैं नाटक के कुछ अंश। पिताजी आ रहा हूं। नहीं लेखक, तुम ये कहानी नहीं लिखोगे। अरे कैसे लिखूं? हर किरदार मुझे धोखा दे रहा है। कभी लगता है ये किरदार दोषी है तो कभी लगता है वो किरदार दोषी। आखिर मैं एक मामूली सा लेखक, कोई भाग्य विधाता तो नहीं। मैंने तो सोच लिया था ये कहानी लिखूंगा कोई दूसरी लिखूंगा, लेकिन अखबार में पढ़ी एक घटना लिखी मुझे अंदर ही अंदर झकझोर कर रखी। जानता हूं मेरी ये बेचैनी तभी जाएगी जब मैं अपनी पीड़ा को एक कहानी की शक्ल देकर व्यक्त करूं। लेकिन कहीं भी कोई भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा। और तुम कौन हो तुम? और मेरे घर में कैसे घुस आए? मैं तुम्हारे घर में नहीं, मैं तुम्हारे दिमाग में घुसा हुआ हूँ। अरे पहचानो मुझे। देखो भाई, मेरे दिमाग में मेरे पात्रों के अलावा कोई नहीं रहता, और वैसे भी मैं हमेशा ख्यालों में रहता हूँ। खैर तुम जो भी हो, अभी चले जाओ यहाँ से। कमाल करते हो। ये नहीं कि मेरे माध्यम से अपनी कहानी को आगे बढ़ाओ, तुम तो बहसबाजी करने लग गए। मेरा दिमाग और खराब ना वैसे ही पहले से खराब। रहे हो बड़े बेशर्म तबीयत के लगते हैं। आखिर कौन हो तुम? अव्वल दर्जे के अनाड़ी, कहानी क्या खाक लिखोगे? अरे कहानी लिखना है तो अपने पात्रों को पहचानो, महसूस करो उनको, उनसे दोस्ती करो, उन्हें सोखो, जज्ब करो, तब तो कहानी लिख पाओगे। वरना तुम निकल जाओ वो चालू किस्म के पत्रकार, समाचार छापो और फुर्सत पाओ। कौन हो तुम? कहा ना अव्वल दर्जे के अनाड़ी हो। अरे अपने दिमाग में जोर डालो। मैंने म्युनिसिपैलिटी का टैक्स नहीं भरा, तुम वहीं से आए हो। लेकिन ये कोई वक्त नहीं है किसी के घर जाने का। मैं टैक्स भर दूंगा। मेरा प्रकाशक रॉयल्टी भेजने वाला। कमाल है कमाल।
अरे तुमने मुझे खुद पुलिस जमादार बनाया और हम म्यूनसिपैलिटी में धकेल रहे हो जहाँ रेगुलर तनख्वाह तक नहीं आती। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। होली की शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।